एक मैंने आपको और बात बतानी है, बताऊं? बताइए। दीदी हम ना 2024 में अभी जुलाई में ना अमरनाथ गए थे, भोले बाबा ने मुझे बुलाया था। तो मैं आपको वहां पर भी बताती हूँ कैसे चमत्कार हुए। दीदी हम ना सोच कर गए थे कि हम पैदल जाएंगे। वो दो रास्ते होते हैं, एक तो बालटाल की तरफ से जाता है रास्ता, और एक दीदी पहलगाम की तरफ से जाता है। जो बालटाल की तरफ से रास्ता जाता है वो तो दीदी आप 24 घंटे में ही वापस आ सकती हो जाकर। तो जो पहलगाम से रास्ता जाता दीदी, वहां वो जाने के लिए 2 दिन लगते हैं। तो हम बालटाल वाले रास्ते से गए थे। तो मेरे ना हस्बैंड ने बोला कहते कि आशु कि हम ना पैदल ही जाएंगे, ये बेजवानों के ऊपर चढ़ कर क्यों जाएंगे, घोड़े जाते हैं ना। तो मैं कहा चलो ठीक है बोले बाबा, आपने मुझे बुलाया। बोले बाबा तो मुझे दीदी बहुत अनुभव देते थे, ठाकुर जी के अनुभव होने से पहले बहुत। तो मैं कहा चलो ठीक है दीदी। वहां पर ना जो जिधर से हम गए थे बालटाल वाले रास्ते से, ये 16 किलोमीटर है, और पहलगाम वाले रास्ते से 32 किलोमीटर है बाबा जी की गुफा। तो हम वहां पर गए दीदी। दीदी हम 11 किलोमीटर पैदल चले गए, हमको बिल्कुल पता नहीं लगा, कुछ भी नहीं एहसास हुआ। इतनी कृपा भोले बाबा की दीदी, बिल्कुल कोई थकान नहीं, कुछ नहीं। दीदी जब हम 11 किलोमीटर चले गए, उसके बाद ना वहां पर जाकर दीदी, जब क्वारी टॉप आता है, क्वारी टॉप पे ना एक लंगर लगा होता है। बहुत ऊंचाई है दीदी, मतलब थोड़ी ऑक्सीजन की भी वहां पर कमी हाँ। होती है, लेकिन ऊपर टॉप से ज्यादा कम होती है। तो दीदी वहां पर जाकर ना मेरे हस्बैंड ने ना वहां पर कड़ी और पूरी का लंगर लगा हुआ था। दीदी मेरे हस्बैंड ने ना कड़ी और पूरी खाई और मैंने भी खाई। हम दोनों गए थे, बच्चे तो जाने अलाउड नहीं है, बच्चे मम्मी के पास छोड़ गई थी नानी घर उनके। तो दीदी कड़ी और पूरी खा ली उन्होंने, मैंने भी खा ली। उसी ने वहां पर आधा घंटा रेस्ट करी, और फिर दीदी हम चले गए ऊपर और चलने लगे। दीदी 1-2 किलोमीटर चले ना, हस्बैंड की इतनी सांस फूल गई, इतनी सांस फूल गई, मतलब दीदी उनको सांस ना आए। और ना इस बार दीदी भोले बाबा की कृपा से इतने अच्छे अरेंजमेंट थे ना, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर दीदी मेडिकल फैसिलिटीज दी हुई थी उन्होंने। वो मिलिट्री वालों ने बहुत अच्छे कैंप बनाए हुए थे। तो दीदी वहां पर ना जो हम क्वारी टॉप पर पहुंचे थे 11 किलोमीटर पे, वहां पर दीदी घोड़े वालों का रास्ता अलग हो जाता है और पैदल वालों का अलग हो जाता है। वहां पर जाकर रास्ते में आपको मिल सकते हैं घोड़े, लेकिन वहां पर जाकर अगर आप उससे आगे चले गए ना, डिसीजन ले लिया कि हमने पैदल ही जाना है, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वहां पर आपको घोड़ा नहीं कोई मिलेगा, तो ना ही पालकी मिलेगी। तो दीदी 1 किलो तीन हमारा 4-5 किलोमीटर रह गया था। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं हूं आप इतनी आगे तो हम आ गए हैं, अभी उन 2-4-5 किलोमीटर ये भी पैदल ही जाएंगे। दीदी वो कड़ी और वो पूरी खाने से पता नहीं उनके अंदर ना, जैसे 1-1.5 किलोमीटर चले पता नहीं गैस एसिडिटी बन गई, कोई प्रॉब्लम होगी, उनको सांस फूल गई बहुत ज्यादा। फिर दीदी जब हम दीदी वहां पर गए, मेरे हस्बैंड कहते कि मैं तो नहीं चल सकता, कहते मैंने तो सांस ही नहीं आ रही। मैंने उसे मेडिकल च चेक करवाया दीदी, उन्होंने फीवर चेक किया, फीवर भी नहीं सी, बीपी चेक किया, बीपी भी सारा कुछ नॉर्मल। लेकिन ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਫੁੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰੋਂ ਨਾ ਦੀਦੀ 2 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਗੁਫਾ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੋ ऐसे हो गया भी इनको कहीं कुछ हो ही ना जावे। है मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, कैसे होगा बोले बाबा। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि या तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उन्होंने मिलिट्री वालों को कहने लगे कि हमको कोई ऐसी फैसिलिटी मिल सकती है कि हमने बाबा भोले बाबा को यहीं से ही प्रणाम कर दिया कि हम नीचे चले जाएं वापस। तो भी जा हमें ये बेस कैंप में रहने की जगह दे दो रात को। भी हम 3-4 बज गए थे, कहते भी 5:30 बजे तो मंदिर भी बंद हो जाना, दर्शनों के लिए जाने नहीं देना ऊपर गुफा में, कि हमें रात तक यहाँ रहने दो, फैसिलिटी दे दो, हम सुबह चले जाएंगे ऊपर गुफा दर्शन करके कल वापसी कर लेंगे। दीदी वो भी नहीं माने, कहते 1-1.5 किलोमीटर नीचे लंगर घर है, भी लंगर जहां लगा हुआ है वहां आप रह लो, वहां आपका अरेंजमेंट हो जाएगा। दीदी चलो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नहीं आशु चलो, भी मेरा बहुत तबीयत खराब है, हम वापस चलते हैं। दीदी मैं वहां जमीन पर ही बैठ गई मिट्टी पे, मैं मतलब रोने लगी। मैं क्या बोले बाबा ये कहाँ पर फंस गए हम, ना तो ऊपर जा सकते हैं आपकी गुफा में दर्शनों के लिए, ना हम नीचे जा सकते, इनकी तबीयत भी अंतरी खराब है, क्या करें। दीदी एक मुसलमान थे, वो जो घोड़े चलाते हैं वो वहां पर सारे मुसलमान ही हैं। दीदी एक इतने मुसलमान अंकल मतलब आए भैया, दीदी एक बंदे ने 2 घोड़े पकड़े हुए और वहां पर कोई
घोड़े वाला मतलब घोड़े का रास्ता तो अलग हो ही गया था। 1.5-2 किलोमीटर हम आगे भी चले गए। दीदी वहां पर एक आए, उनके घोड़े, उनके हाथ, एक अंकल आए, भैया आए, उनके हाथ में, एक बंदे के हाथ में 2 घोड़े। उसने अपना पहला घोड़ा दूसरे घोड़े से अटैच करा हुआ था भैया। दीदी तो जैसे हम पीछे मुड़ के देखा, मैं रो रही, मैं क्या देखो जी घोड़े आ गए। तो इन्होंने पूछा कि बाबा भैया लेकर जाओगे बाबा के दर्शनों के लिए? कहते क्यों नहीं लेके जाएंगे। दीदी उनसे पूछा, कहते कितने पैसे लोगे? कहते 1000 1000 रुपया। एक कहते हमको मंजूर है, चलो ले चलो। दीदी हम बैठ गए घोड़े पे। दीदी उन्होंने हमें 5 बजे दीदी ऊपर गुफा पर पहुंचा दिया। दीदी हमने उनके पैर हाथ लगाए जो आए थे वो। देखो वहां पर घोड़े का कोई ना आगे घोड़ा ना पीछे घोड़ा, कोई घोड़े का रास्ता नहीं था। देखो भोले बाबा खुद एक मुसलमान का रूप धारण कर कर वहां पर आए, 2 घोड़े लेके, एक बंदा 2 घोड़े लेके। वैसे अलाउड नहीं है दीदी, इतनी खतरनाक चढ़ाई है कि एक बंदा एक ही घोड़ा चला सकता है मतलब। फिर दीदी आगे जाकर ना इतने मिलिट्री वालों ने उनको रोका, मतलब किसी ने उनको ये थोड़ा बहुत कह दिया, अरे बंदा, अरे भैया ये क्या कर रहा है तू, जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है तू, 2 बंदे कैसे लेके जा रहा है, मतलब 2 घोड़े एक बंदा कैसे चला रहा है, भी कितना खतरनाक है। तो मैं हाथ जोड़ने लगी, मैं क्या, भी हम परेशान थे, हम तो वापस जा रहे थे ये बोले बाबा। और उनको उनको किसी ने कुछ कहा भी नहीं दीदी, घोड़े वाले हाँ, को। और बंदे जो कुछ गलत कर रहे थे ना दीदी, मिलिट्री वाले उनको पिटाई कर रहे थे डंडे में, रास्ते जो यात्रियों को परेशान और कर रहे आप थे। हाँ लोगों जी, को कुछ नहीं कह रहे, आप लोगों को जाने दे रहे। हाँ जी, हमको जाने दिए, बस थोड़ा बहुत पूछे थे भी, अरे ये आगे से नहीं होना चाहिए, तू 2 घोड़े नहीं लेके जा सकता, एक बंदा एक ही घोड़े लेके जाता है। दीदी वहां पर हम पहुंचे, हमने वहां पर नाले तो उनको खुशी से 2100 रुपये दिए, नाले उनके पैरी हाथ लगाए, घोड़े के पैरी हाथ लगाए, नाले हमने 100 रुपये घोड़े को खाना, मतलब बोला इसको खाना वाना जो भी है वो डाल देना। इतने खुश हुए दीदी भोले बहुत बाबा ने हमारा, ऐसे बहुत देखो ऐसे इंतजाम करा, ऐसे बिल्कुल, इंतजाम करा। बहुत बहुत सुंदर आशिमा जी, बहुत ही सुंदर। और देखिए ये इतनी सुंदर बात है कि वही बात है ना कि महादेव जी तो पिता हैं हम सभी के। हाँ जी, और किस तरह हाँ से जी, वो हमारे मन की बातों को पढ़ के किस तरह से अपने दूतों को भेजते हैं या वो खुद आते हैं, क्योंकि वो तो किसी भी रूप में कैसे भी आ सकते हैं उनके, वो मतलब वही बात है कि वो कैसे भी आ जाते हैं। हाँ तो जी। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत आभार आशिमा जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी सुंदर बात मुझसे बांटी। बहुत बहुत हाँ आभार। जी, श्री राधे, श्री हाँ राधे। जी।